नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की कि ये यात्रा अभी क्यों हो रहा है और इस यात्रा से भारत को क्या हासिल होने वाला है और अमेरिका को क्या हासिल होगा। इस छोटे से वीडियो में 3 मिनट के वीडियो में बताएंगे कि अमेरिकी यात्रा का पीएम मोदी की यात्रा का क्या मकसद है। नंबर 1, सबसे पहले और जिसकी चर्चा सारे विश्लेषक करते हुए है चीन का खतरा, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की बदलती हुई परिस्थिति है, उसमें रूस और चीन काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और अमेरिका और यूरोप के लिए काफ़ी संकट का विषय है। ऐसे उम्मीद थी कि यूक्रेन वार में रूस 2-3 महीना 4 महीना के बाद घुटना टेक देगा या उसकी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो जाएगी वो विड्रॉ कर लेगा, लेकिन चीन ने उसे सहारा दिया और भारत ने भी अपने पुराने संबंधों के मद्देनज़र उससे एक तरफा लिंक नहीं तोड़ा। उसने तेल आयात किया और उसी तेल से बने उत्पादों को पूरी दुनिया में बेच दिया। भारत ने यहाँ पे इस युद्ध का थोड़ा सा रणनीतिक फ़ायदा उठाया, जिसके लिए अमेरिका और यूरोप के देश उससे क्रुद्ध थे, लेकिन भारत ने इस बार्गेनिंग पावर का फ़ायदा उठा करके, इसका दबाव बना करके अमेरिका को ये समझाया कि आप अगर हमें ज़्यादा देने की स्थिति में हैं तब हम आपसे बात कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने पुराने सहयोगी को क्यों खोएं। आखिरकार 60-70 साल से रूस हमारा पारंपरिक साझेदार है और हथियार का सबसे बड़ा आयात हम वहीं से करते हैं। हम टेक्नोलॉजी, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए उस पर निर्भर हैं और सन 71 से लेकर के और उसके बाद जितनी लड़ाइयाँ हुई उसमें वो हमारा ऑल वेदर पार्टनर रहा है। ऐसे में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को जब स्थिति खराब हो गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का कोई सहयोगी नहीं रह गया था, तो इतिहास ने दिखाया कि रूस ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत को अपने वीटो पावर का सहारा दिया। पाकिस्तान के कई प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में खारिज करवाया, जबकि पाकिस्तान के दोस्त उस ज़माने में अमेरिका थे और पाकिस्तान अभी भी है। तो नंबर 1 की चीन एक बहुत बड़ा खतरा अमेरिका के लिए भी बन के उभरा है और भारत के लिए भी। खास करके 2020 में जो लद्दाख में घटनाएं हुई उसके बाद से भारत ने और जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, सब ने मिलकर क्वाड का भी गठन किया और वो भारत अभी उस क्वाड को एक सेमी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ही रखना चाहता है, जबकि अमेरिका और जापान और कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इसको डिफेंस साझेदारी में भी उपयोग करना चाहता है। लेकिन भारत नहीं चाहता कि एक तरफा अपने सीमा पर के एक बड़े देश को दुश्मन और खुलेआम शत्रु बना लिया जाए, और इसके लिए वो निगोशिएशन के तौर पर बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाना चाहता है। और भारत ने ऐसा करके 60-70 साल देखा है। सन 62 को बीते हुए तकरीबन 55 साल होने वाले हैं, लेकिन 59 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी वो मसला सुलझा नहीं है। कितने राउंड की, दर्जनों राउंड की बातचीत हो गई है। तो वो एक बहुत बड़ा मसला है चीन। खास करके पिछले 15-20 साल में जो चीन की हैसियत उभरी है दुनिया में, जीडीपी में भी और मिलिट्री वाइज भी, इसलिए भारत और चीन, अमेरिका एक स्वाभाविक साझेदार के तौर पे यहाँ से उभर के सामने आ रहा है। दूसरा नंबर है इकोनॉमिक सेंस पे चीज़ को इतर भी रख दिया जाए तो भारत चाहता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। भारत सिर्फ कल पुर्जे और पाट पुर्जे बनाने वाले, असेंबलिंग करने वाले देश के तौर पर नहीं रहना चाहता। इसलिए हमने देखा कि पिछले दिनों अमेरिका की कई टेक कंपनियां, खास करके आईफोन बनाने कंपनी वाले एप्पल ने भी कई सारे इन्वेस्टमेंट भारत में किए हैं और वो यहाँ से निर्माण करने जा रही है। उसके कुछ पार्ट पुर्जे बन भी रहे हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत आगे बढ़ना चाहता है और इसके लिए लिथियम की आवश्यकता है, जिसके बड़े उत्पादक अमेरिका, जापान और कोरिया, ताइवान जैसे देश हैं। तो भारत का एक वो भी लक्ष्य है, खास करके डिफेंस प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, ये भी भारत चाहता है। भारत अब वो नहीं चाहता कि सिर्फ कंज्यूमर गुड्स में कि हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड जैसे सन 90 के दशक में उस तरह की कंपनियां भारत में बनाती थी साबुन या इस तरह के कंज्यूमर गुड्स। भारत वो नहीं चाहता। भारत चाहता है कि ठोस इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ताकि हम भी भविष्य में दुनिया की फैक्ट्री बन सकें जो चीन बन रहा है। तो नंबर 2 ये है कि चीन को कंटेन करना या बैलेंस करना ज़्यादा उचित शब्द है। और दूसरा शब्द है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अमेरिका से। तीसरा है कि भारत वंशियों की बढ़ती हुई उपस्थिति। वहाँ तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा भारतवंशी हैं और हमारा बहुत बड़ा ट्रेड अमेरिका के साथ होता है। पिछले 2 साल से नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर वो बन गया है, फिर से चीन को पछाड़ करके। और धीरे धीरे कुछ सालों में चीन हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर था, जो कि अब अमेरिका ने उसकी जगह ले ली है। तो भारत के लिए स्वाभाविक बात है, और दोनों देश वैसे भी दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो वैसी स्थिति में भी हमारा वो स्वाभाविक साझेदार है और हमारे लाखों स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में भारतीय मूल के छात्र वहाँ पढ़ते हैं। तकरीबन 20% से ज़्यादा अमेरिका में जो छात्र हैं विदेशी, उसमें भारतीय मूल के छात्र हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और भारतवंशियों की वहाँ बढ़ती हैसियत का एक बड़ा प्रतीक है कि वहाँ की टेक कंपनियों में भारत के लोग बड़े बड़े ओहदों पर हैं। तो भारत सरकार ये भी इस चीज़ को भी रिकग्नाइज कर रही है कि अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते हों, ताकि हमारे लोग जो वहाँ पे हैं और हमारा जो रेमिटेंस आ रहा है उसमें कोई व्यवधान न हो, वो सुचारू रूप से चलता रहे। और चौथा और सबसे बड़ा कारण जो है अभी के मोदी जी की यात्रा का, वो है अगले वर्ष का चुनाव। भारत के किसी भी राजनेता का अमेरिका दौरा एक बहुत बड़ा पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज भी होता है, जिसको जो बड़े पैमाने पर दुनिया भर में जिसके बारे में खबरें छपती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तस्वीरें होती है, वहाँ स्टेट डिनर होता है, वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और कांग्रेस में उनका स्पीच होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पीआर इवेंट भी होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ठीक चुनाव से थोड़ा एक साल पहले रखी गई है, ताकि इसका मोमेंटम बना रहे, उसके निहितार्थ, उसके फल आने वाले टाइम में देखने को मिले। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिस कारण से प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा हुई है। तो इस वीडियो में संक्षेप में हमने ये चर्चा की कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के क्या निहितार्थ हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पे हम बात करेंगे। थैंक यू।